हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एम आलम कॉमर्स क्लासेज में स्वागत करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा था रेशियो ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, यानी कि कैसे अगर कोई कंपनी शेयर को जब फॉरफीचर करती है और फॉरफीचर करके शेयर्स को रखती है, उसके बाद फिर उसको किस तरह से रीइश्यू करती है। तो वहाँ आपने देखा था कि रेशियो ऑफ ऑल फॉरफिटेड शेयर्स, यानी कि जब्त किए गए सभी अंशों का पुनः निर्गमन, ठीक है। और आज की वीडियो में आप देखेंगे रेशियो ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, ठीक है। उसी के सेकेंड पार्ट है उसकी। इसमें आप देखेंगे व्हेन ऑल फॉरफिटेड शेयर आर नॉट रेशियो। पिछली वीडियो में आपने क्या देखा था? ऑल फॉरफिटेड शेयर्स आर रेशियो, यानी कि जब सभी जब्त किए गए शेयर्स को रेशियो किया जाता है। और इसमें आप क्या देखेंगे कि जब जब्त किए हुए सभी शेयर्स को रेशियो नहीं किया जाता है, यानी कि यहां क्या होता है, पार्टली शेयर से रेशियो होता है। समझे? तो देखिए ये क्या कहते हैं, रेशियो ऑफ फॉरफिटेड शेयर से रिलेटेड जो भी बेसिक कंसेप्ट था आपने पिछला वीडियो में देखा था। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और वहाँ लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से उसको आसानी से देख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको वहाँ से बेसिक कंसेप्ट मिल जाए और उसके बाद ये बहुत अच्छा तरह से समझ जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसके लिए ये क्या कहते हैं, रेशियो ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स व्हेन ऑल फॉरफिटेड शेयर्स आर नॉट रेशियो, यानी कि जब सभी फॉरफिटेड शेयर्स इशू नहीं किया जाता हो तब हम किस तरह से एंट्री करेंगे, किस प्रकार उसका रेशियो करेंगे और कौन से अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। यहाँ ये बेसिक चीज़ों को हमें देखना होगा। इसके लिए देखिए, सबसे पहले हमें शेयर्स को रेशियो करने के लिए सबसे पहले फॉरफिटेड करना चाहिए, ठीक है। हमें सबसे पहले शेयर्स को फॉरफिटेड करना चाहिए। तो आइए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, समझे। जैसे एक्स लिमिटेड, इसने क्या किया, 10,000 शेयर्स इशू की। एक्स लिमिटेड ने 10,000 शेयर्स पब्लिक को इशू करती है, ठीक है। अब यहां देखिए, इसमें एक शेयर होल्डर्स है राम, ठीक है। देखिए एक्स लिमिटेड 10 रुपया वाले शेयर पब्लिक को इश्यू कर दिया। मान लेते हैं शेयर, एक शेयर्स का वैल्यू 10 रुपीज है, ठीक है। यानी कि एक्स लिमिटेड 10 रुपीज वाले 10,000 इक्विटी शेयर्स पब्लिक को इश्यू करती है। राम इज अ होल्डर ऑफ 500 शेयर्स, ठीक है। राम एक क्या है, 500 शेयर्स का होल्डर है, यानी कि राम एक पर्सन है, उसको कंपनी ने 500 शेयर्स दी हुई है, ठीक है। अब देखिए ये पैसा जो है कंपनी किस तरह से मांगी है, ये 10 रुपीज जो है इसको कंपनी एप्लीकेशन पर 2 रुपीज मांगी है, 3 रुपीज अलॉटमेंट पर मांगी है और 2 रुपीज फर्स्ट कॉल पे मांगी है और 3 रुपीज फाइनल कॉल पे मांगी है, ठीक है। देखिए ये एक शेयर का वैल्यू 10 रुपीज है, इसको कंपनी कैसे मांगी है,
2 रुपीज एप्लीकेशन, 3 रुपीज अलॉटमेंट, 2 रुपीज फर्स्ट कॉल, 3 रुपीज फाइनल कॉल। और राम एक शेयर होल्डर से उसने क्या किया कि यहां देखिए फुल्ली कॉल्ड अप शेयर्स हम मान लेते हैं कि ये जो शेयर्स हैं फुल्ली कॉल्ड अप है। समझे? आपको हम पिछले वीडियो में बता भी दिया था कि जब फुल्ली कॉल्ड अप हो तब हम शेयर्स को कैसे फॉरफिटेड करते हैं और इशू करेंगे, जब पार्टली कॉल्ड अप हो, ठीक है, यानी कि फुल्ली कॉल्ड अप नहीं हो, तब दोनों तरह से आपको बता दिया गया था। तो यहाँ आप ध्यान देंगे कि यहाँ शेयर्स जो है हम मान लेते हैं कि फुल्ली कॉल्ड अप है, कंपनी ने पूरा 10 रुपया मांग लिया है सभी फाइनल कॉल तक। अब राम एक शेयर होल्डर से उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं देता है, सिर्फ फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, याद रखिएगा। अब इसके शेयर्स को कंपनी क्या करती है, फॉरफीचर कर देती है। समझे? देखिए एक्स लिमिटेड 10,000 10 रुपये वाले शेयर्स इशू करती है। पैसा कैसे मांगी है? 2 रुपया एप्लीकेशन पर, 3 रुपया अलॉटमेंट पर, 2 रुपया फर्स्ट कॉल पर, 3 रुपया फाइनल कॉल पर। उसके बाद क्या है कि राम एक शेयर होल्डर से उसके पास कंपनी के 500 शेयर से उसने क्या किया, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। अब कंपनी क्या करती है, उसके शेयर्स को फॉरफीचर कर लेती है, यानी कि जब्त कर देती है। समझे? तो अब यहां आप क्या कीजिए, फॉरफीचर करने का एंट्री करेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे बाबू, फॉरफीचर करने का एंट्री करेंगे। तो आपने पिछले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से कंपनी अपने शेयर्स को फॉरफीचर करेगी। यहां क्या है, फुल्ली कॉल्ड अप शेयर्स है। समझे? तो आप फॉरफीचर का जो एंट्री करेंगे वो क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, एक चीज आप ध्यान दीजिए, शेयर फॉरफीचर को जब क्रेडिट करते हैं तो आप पहले भी क्रेडिट कर सकते हैं या फिर लास्ट में भी क्रेडिट कर सकते हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपने शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, उसके बाद शेयर फॉरफीचर को क्रेडिट करेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, जो किस्त का पैसा नहीं मिला है उस इंस्टॉलमेंट को यानी कि उस किस्त को आप क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ किसका पैसा नहीं मिला है, फाइनल कॉल का, तो यहाँ लिखिएगा टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, अब अमाउंट आप किस प्रकार लिखेंगे, देखिए 500 शेयर्स है, 500 मल्टीप्लाई बाई 10, क्योंकि 10 रुपीज पूरा मांगा गया था। शेयर कैपिटल में आप क्या करते हैं, कॉल्ड अप अमाउंट लिखते हैं, जो अमाउंट मांगा जा चुका था वही लिखते हैं ना। तो यहाँ 10 रुपया मांगा जा चुका था तो कितना हो जाएगा, 5000, 5000 रुपया हुआ। और यहाँ क्या होगा, यहाँ देखिए कंपनी शेयर फॉरफीचर में कितना अमाउंट क्रेडिट करे, 2 रुपया एप्लीकेशन मिल चुका है, अलॉटमेंट का 3 रुपया मिल चुका है, फर्स्ट कॉल का 2 रुपया मिल चुका है, मतलब 7 रुपया पर शेयर मिल चुका है। तो आप क्या करेंगे, 500 शेयर्स में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो अमाउंट आएगा फॉरफीचर में क्रेडिट करेंगे। तो कितना हो जाएगा बाबू, 3500। उसके बाद कितना अमाउंट नहीं मिला है, 3 रुपीज पर शेयर के रेट से फाइनल कॉल का नहीं मिला है। इसमें आप 500 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा, 1500। ठीक है, ये रहा आपका फॉरफीचर का। ठीक है, ये क्या रहा आपका फॉरफीचर का एंट्री। अब आप इसको रीइश्यू करेंगे। याद रखिए कंपनी यहां पूरा शेयर रीइश्यू नहीं कर रही है। अब मान लेते हैं इसमें से कंपनी ने 300 शेयर्स को क्या करती है, रीइश्यू कर देती है। ठीक है, 300 शेयर्स कंपनी यहां रीइश्यू करती है। समझे? अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, यहां
शेयर था फुल्ली कॉल्ड, अब पूरा पैसा मांगा गया था, तो री इशू करते समय शेयर का फेस वैल्यू जो होगा, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स ये री इशू के समय कितना होगा, 10 रुपीज ही होगा। समझे, जब कंपनी यहां फुल्ली कॉल्ड ऑफ शेयर्स को फॉरफिट की है और इसी को री इशू किया जा रहा है, फुल्ली कॉल्ड ऑफ शेयर्स था, तो यहाँ फेस वैल्यू जो होगा री इशू के टाइम वो क्या हो जाएगा, जो शेयर्स का पहले ही फेस वैल्यू था, ठीक है, फुल अमाउंट जो यानी कि 10 रुपीज पर शेयर फेस वैल्यू हो गया। अब देखिए कंपनी जब इसको री इशू करेगी तो इसे भी 3 तरीके से कर सकती है ना, एट पार यानी कि 10 रुपया पर भी कर सकती है, प्रीमियम पर करेगी जैसे मानते हैं 12 रुपया पर कर दी, अगर डिस्काउंट पर मानते हैं 9 रुपया पर कर दी, ठीक है। तो अब आप इसके लिए क्या जनरल के एंट्री करेंगे, समझे, जब री इशू का क्या एंट्री करेंगे। याद रखिएगा कंपनी यहां कितना शेयर री इशू कर रही है, 300 शेयर री इशू कर रही है। तो बाबू एक चीज आप ध्यान देंगे कि कैपिटल रिजर्व में जो फॉरफीचर का अमाउंट आप ट्रांसफर करेंगे वो 300 शेयर्स का ही अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, 500 शेयर्स का नहीं। अब एक चीज आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहां आपने फॉरफीचर में कितना अमाउंट फॉरफिट किया है, 35,000 शेयर्स, ठीक है। कितने क्या कहते हैं, कितने शेयर्स पर आपने फॉरफिट किया है, 500 शेयर्स। तो अब आप निकाल सकते हैं कि 300 शेयर्स को अगर आप फॉरफिट करेंगे तो कितने शेयर, कितना अमाउंट फॉरफिट करेंगे आप मालूम कीजिए। तो जैसे आप इसको निकालने के लिए क्या कीजिएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3500 मल्टीप्लाई बाई 300 डिवाइडेड बाई 500, ठीक है। ये कट जाएगा 7 टाइम्स, कितना हो जाएगा 21, ठीक है। यानी कि 2100 रुपीज आपने 300 शेयर्स के बदले फॉरफिट्स किए। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पर शेयर 7 रुपीज आप फॉरफिट किया है ना, तो 300 में 7 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि कौन से कितना अमाउंट 300 शेयर्स पर आपने फॉरफिट किया है। तो कितना किया, 2100 यानी कि 2100 रुपया। याद रखिएगा बाबू, जब आप शेयर को री इशू करेंगे और कैपिटल रिजर्व में फॉरफीचर का बैलेंस जब ट्रांसफर करने की बारी आएगी तो याद रखिएगा यही अमाउंट आप ट्रांसफर करेंगे, इसी से कंपेयर करेंगे, ठीक है। आप 3500 से कंपेयर नहीं करेंगे, याद रहेगा। अब आते हैं हम री इशू के लिए, देखते हैं। देखिए अगर कंपनी पार पर री इशू करती है, शेयर्स को री इशू पार पर करती है यानी कि सममूल्य पर करती है, मतलब कि 10 ही रुपया पर री इशू कर देती है, तो हम क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अमाउंट कितना हो जाएगा बाबू, 300 शेयर्स है, तो आप क्या करेंगे, 300 मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3000 से अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसके बैलेंस, अब फॉरफीचर के बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो याद रखिए री इशू के टाइम शेयर फॉरफीचर का बैलेंस को हम यहाँ यूज नहीं किए हैं। री इशू में फॉरफीचर का बैलेंस यूज हुआ है, नहीं हुआ है, यानी कि हमने क्या री इशू सममूल्य पर किया है, इसलिए हमने क्या किया, री इशू के समय शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट नहीं किया गया है, ठीक है। सॉरी यहाँ एक चीज मिस्टेक हुआ है, यहाँ शेयर फॉरफीचर नहीं होगा, शेयर कैपिटल होगा, समझे, शेयर कैपिटल अकाउंट होगा।
हमने यहाँ डेबिट नहीं किया है शेयर फॉर फ्यूचर का, मतलब ये हुआ कि हमने शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस रीइश्यू के टाइम यूज नहीं किए। अब देखिए, यानी कि क्या है, शेयर फॉर फ्यूचर का ये टोटल अमाउंट बचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस सभी अमाउंट को शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। समझे? तो क्या एंट्री करेंगे बाबू उसके लिए देखिए हम क्या एंट्री करते हैं। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कौन से अमाउंट लिखेंगे, ये 2100, जो अमाउंट हमने 300 शेयर्स पर फॉरफिट किया था। समझे? ये हो गया। अब चलिए, अगर इसी को हमने क्या किया, अगर प्रीमियम पर रीइश्यू करते हैं, अगर हम प्रीमियम पर रीइश्यू करते हैं, ठीक है, यानी कि 12 रुपये यहां मांगा जाएगा, तो देखिए क्या एंट्री हो जाएगा। आप जब हम प्रीमियम पर शेयर को रीइश्यू करेंगे तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, लेकिन अमाउंट जो होगा ये चेंज होगा। अमाउंट हम यहाँ कितना लिखेंगे, 300 मल्टीप्लाई बाई 12, क्योंकि 2 रुपीज प्रीमियम है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 3600। शेयर कैपिटल में कभी भी शेयर का फेस वैल्यू से हम अमाउंट को डेबिट या क्रेडिट करते हैं। समझे? तो ये क्या हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई बाई 10, ये आपका अमाउंट हो गया 3000। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। इसमें अमाउंट कितना होगा 300 मल्टीप्लाई बाई प्रीमियम कितना होगा 2 रुपीज, 2 मीन्स 600 रुपीज होगा। समझे? ये तो हो गया। अब इसका भी अमाउंट हम क्या करेंगे, यहां भी फॉर फ्यूचर के अमाउंट जो बैलेंस बच गया वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, यहां रीइश्यू के समय भी फॉर फ्यूचर का बैलेंस यूज नहीं किया गया है। डेबिट हुआ है फॉर फ्यूचर अकाउंट, रीइश्यू में नहीं हुआ है। समझे? नहीं हुआ है, इसका मतलब हमने शेयर फॉर फ्यूचर के बैलेंस का यूटिलाइज कहीं नहीं किया रीइश्यू के समय। और यानी तब क्या होता है कि शेयर फॉर फ्यूचर का टोटली अमाउंट जो था वो बच गया। हमने 300 शेयर्स पर कितना अमाउंट फॉरफिट किया था 2100 रुपया, 2100 रुपया ये बच गया। अब हम क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो जब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे तो ठीक यही एंट्री करेंगे ना, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। समझे? यहाँ 2100 रुपया अमाउंट लिख दिए, हो गया। उसके बाद आइए एक चीज और हम देखते हैं, अगर हम प्रीमियम पर प्रीमियम पर तो आपने देख लिया, अगर हम डिस्काउंट पर इशू करते हैं तो चलिए इसको भी देखिए। अगर डिस्काउंट पर इशू होता है तब क्या होगा, हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि यहाँ डिस्काउंट दिया जा रहा है। वो डिस्काउंट कहाँ से आएगा, हम उसको राइट ऑफ करेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर से रिकवरी करते हैं तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को यहाँ हम डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब यहां देखिए क्या होगा, बैंक अकाउंट में हम कितना अमाउंट लिखेंगे, तो एक्चुअल अमाउंट हमें कितना रिसीव्स हुआ है 9 रुपीज पर शेयर ही अमाउंट रिसीव्स हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे 300 मल्टीप्लाई बाई 9 करेंगे तो कितना होगा 2700, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, दिस फॉर फ्यूचर में
300 मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तो 300 अमाउंट हम डेबिट कर देंगे। और यहाँ क्या होगा, शेयर का फेस वैल्यू 300 मल्टीप्लाई बाई 10 तो कितना आ जाएगा, 3000 शेयर कैपिटल में अमाउंट हम क्रेडिट कर देंगे। समझे? अब यहाँ देखिए हमने जो डिस्काउंट पर शेयर को रीइश्यू किया है बाबू, यहाँ हमने शेयर फॉरफीचर के अमाउंट यूज किया है। ध्यान दीजिए, शेयर कैपिटल के अमाउंट हमने यहाँ यूज किया है या हमने यहाँ क्या किया, शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट किया है। अमाउंट कितना लिखे हैं, कितना अमाउंट यहाँ डेबिट किया गया है, 300 जब अमाउंट डेबिट किया गया है तो अब हम यहाँ कंपेयर करेंगे, इसका बैलेंस निकालेंगे। देखिए 2100 में से हमने क्या किया, 300 अमाउंट को डिस्काउंट दे दिया। अब बचा कितना, इसमें से 300 को घटाएंगे, लेस करते हैं तो कितना आएगा, 1800। ठीक है, और वो 1800 शेयर फॉरफीचर का बैलेंस है, या उस बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो हम क्या एंट्री करेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। समझे? हम ठीक यही एंट्री करेंगे, बस अमाउंट चेंज कर देते हैं। अमाउंट कितना हो जाएगा, 1800। समझे? तो ये रहा आपका क्या कहते हैं, ये रेशियो ऑफ forfeited share when all forfeit shares are not ratio, यानी कि हम क्या कहते हैं, forfeited shares को, जब्त किए हुए अंशों को जब रीइश्यू करते हैं, उसको फिर से जारी करते हैं। ठीक है, वहाँ ये कौन सा कंडीशन था कि जब जब्त किए गए सभी अंशों को हम जारी नहीं करते हैं तब। समझे? और एक चीज और, यहाँ क्या था, जो शेयर्स आप फॉरफीचर किए थे वो फुल्ली कॉल्ड अप था। अगर पार्टली कॉल्ड अप हो यानी फुल्ली कॉल्ड अप नहीं हो तो आपको पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था, जैसे कि मान लेते हैं कि शेयर ये फाइनल कॉल नहीं मांगा गया है, ये नहीं मांगा गया है, यहीं तक कंपनी मांगी है, और यही है राम जो शेयर होल्डर है 500 शेयर्स का, उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया है, और फाइनल कॉल अभी मांगा ही नहीं गया है। कंपनी ने इसके शेयर्स को फॉरफीचर कर दिया। समझे? कंपनी इसके शेयर को फॉरफीचर कर दिया। तो जब फॉरफीचर करेंगे तो यहाँ क्या होगा बाबू, यहाँ जो शेयर कैपिटल में आप अमाउंट लिखे हैं वो 10 रुपीज से मल्टीप्लाई किए थे ना, तो यहाँ अब नहीं, यहाँ कॉल्ड अप अमाउंट, तो कॉल्ड अप अमाउंट कितना होगा, 7 रुपीज। यहाँ 7 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे, फॉरफीचर में 5 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे, और शेयर फाइनल कॉल की जगह पर फर्स्ट कॉल होगा तो यहाँ 2 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे। समझे? तो हो जाएगा, जैसे कि मान लेते हैं, आपको बता दें कि यहाँ फॉरफीचर में अमाउंट कितना हो जाएगा, ये 7 रुपीज होगा, 7, तो ये हो जाएगा 3500। ठीक है, यहाँ आप क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 5 से करेंगे। ठीक है, तो 25 हो जाएगा, और उसके बाद आप क्या करेंगे बाबू, ये 2500 हो गया अमाउंट फॉरफीचर में, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1000 रुपये हो गया। अब देखिए, जब आप रीइश्यू करेंगे इस शेयर्स को, तो इस शेयर्स का रीइश्यू के समय फेस वैल्यू 10 रुपीज नहीं होगा, अब कितना हो जाएगा रीइश्यू, तो देखिए 7 रुपीज जो कॉल्ड अप था। ठीक है, फॉरफीचर के टाइम में जो कॉल्ड अप अमाउंट रहता है ना, वही अमाउंट, उसी कॉल्ड अप अमाउंट को ही हम क्या करते हैं, रीइश्यू के समय फेस वैल्यू मानते हैं शेयर का। समझे? तो अब यहाँ क्या होगा, अगर 7 रुपीज पर इश्यू करती है तो डिस्काउंट पर कहाँ लाएगा, अगर 7 से ज़्यादा जैसे मानते हैं 10 रुपया पर रीइश्यू करती है तो प्रीमियम हो गया, 3 रुपीज प्रीमियम हो जाएगा, और अगर ये 5 रुपया पर रीइश्यू करती है तो ये डिस्काउंट का लाएगा।
यानी कि जब 7 रुपया पर रीइश्यू करेगी तो सममूल्य पर रीइश्यू कहलाएगा, जब 7 रुपया से ज़्यादा पर करेगी तो प्रीमियम पर रीइश्यू कहलाएगा, जब 7 रुपया से कम पर रीइश्यू करेगी तो डिस्काउंट पर कहलाएगा। और आप रीइश्यू की एंट्री ठीक इसी प्रकार करेंगे, ठीक है। और शेयर फॉर फ्यूचर का जो बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है ठीक इसी तरह से आएगा, समझे। तो स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे हम शेयर फॉर फ्यूचर शेयर को फॉर फ्यूचर कैसे करते हैं और रीइश्यू कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ रीइश्यू आपने देखा कि यहाँ जो शेयर्स को रीइश्यू किए हैं वो फुल्ली फॉरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू नहीं किया गया है, पार्टली फॉरफिटेड शेयर्स ही रीइश्यू किया गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब ये चैप्टर क्या कहते हैं आपका कंप्लीट हुआ फॉर फ्यूचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। और